वो आपका हो जाएगा एटॉमिसिटी। ओके, ना मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बेटा अगर मीटिंग के दौरान, लेक्चर के दौरान कभी लेक्चर एंड हो जाता है तो आपको लेक्चर उसी लिंक से जो ग्रुप में मैंने सेंड किया ज्वाइन कर लेना। क्या करोगे बेटा, ज्वाइन कर लेना। अगर मीटिंग एंड हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप फिर से उसी लिंक में जाओगे और फिर से क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, तो थोड़ा सा इशू आएगा आज, कल से मतलब नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगा। ओके, नाउ सो एटॉमिसिटी क्लियर। एटॉमिसिटी further divided into 3-4 categories. अगर आपका सिंगल एटम्स है दैट मीन्स कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर दो एटम्स हैं वहां पर उसको बोलेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। 3 एटम है तो बोलेंगे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर 4 एटम है तो बोलेंगे टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स है मोर देन 4 है तो उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ टेल मी, HNO3 है आपका, किस कैटेगरीज में आएगा बेटा? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में। HNO2 किस कैटेगरी में आएगा? टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक में। ओके, क्लियर, वेरी गुड। ओके, नाउ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, किसी भी एटम्स में और एज वेल एज मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखता है, इसका मतलब वो आपका आयंस होगा। ओके, कोई सा भी एटम्स। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन बोलेंगे। ओके, फिर हमने वैलेंसी देखा, वैलेंसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। ये वर्ड याद रखना बेटा, वैलेंसी के लिए वाई होता है और इसके लिए आपका डाई होता है। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है, बस लिखने का पैटर्न अलग अलग है। ओके, क्लियर हो? नेक्स्ट आपका मोनोवैलेंट कैटायंस, मोनोवैलेंट एनायन। मोनोवैलेंट ये आपके एनाइंस हैं, एनाइंस बोलते हो बेटा जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो आपके एनाइंस होते हैं। ये आपको एनाइंस थे, सब के मैंने नाम लिखाया था, हाइड्राइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड। ओके, कंपाउंड फॉर्मेशन मैंने बताया था। उसके बाद किस होमवर्क दिया था मैंने आपको, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, इसका होमवर्क दिया था। कितने लोगों ने होमवर्क किया है बेटा? सिर्फ एक जन का मुझे मैसेज आया था, सिर्फ एक जन ने सॉल्व किया है। लेट मी चेक, किसने किया था बेटा? किसने किया था बताओ बेटा? सर मैंने। हाँ, नाम क्या बेटा? पाटिल? सिद्धेश। क्या बेटा नाम है? सिद्धेश। सिद्धेश पाटिल। ओके, हाँ, सिद्धेश पाटिल ने सिर्फ सॉल्व किया, बाकी किसी ने नहीं किया। ओके, अगर बेटा ये केयरलेसनेस आपकी रहेगी देन डेफिनेटली आप जो ड्रीम किए हुए हो, जो आपने ड्रीम किया है वो कभी नहीं पा पाओगे। आपने सोचा होगा आईआईटी निकालेंगे या नीट निकालेंगे, कभी नहीं मिलने वाला। तो जो सर बोले हैं, नॉट ओनली मी, कोई भी सर बोले होमवर्क बोला तो होमवर्क आपको करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको होमवर्क को देनी है, बाकी सारे काम बाद में करना है। समझ में आया? सो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे, किस तरीके से फॉर्म हो रहे थे। ओके, ना फिर हमने देखा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने इनर्ट गैस पढ़ा, इनर्ट गैस किस तरीके से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। वैलेंसी देखा हमने, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट देखे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखे। कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव बॉन्ड, तब आप आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो आपका मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं, इंटर एटॉमिक में और इंटर मॉलिक्यूल्स में। अगर एटॉमिक की बात करेंगे तो आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक बॉन्ड बनेगा आपका। ओके, फिर आपने आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखी थी। ओके, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बिफोर कंटिन्यूइंग द लेक्चर्स मैं आप लोगों को ये आपको बता देना चाहता हूँ, इसके आपको ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड ये आपको बनाना है। ओके, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर कि सबसे पहले आपको ऑक्साइड बनाना है। ऑक्साइड ड्रॉ करो बेटा। चलो मैं ऑक्साइड से स्टार्ट करता हूँ। आपको हेडिंग लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड।
क्लियर है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। ओके, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं अगर जो भी ऑक्साइड देता हूं आपको, ऑक्साइड का मतलब आपका O डबल नेगेटिव आएगा बेटा। इसका मतलब इसमें बैलेंस कितनी है? 2 है ना? हाँ 2 है। Okay. अगर मैं ड्रॉ करूं फॉर एग्जांपल Na2O, Na सोडियम का ऑक्साइड ड्रॉ करना है मुझे, Na2 पोटेशियम का ऑक्साइड ड्रॉ करना है, कैल्शियम का ऑक्साइड ड्रॉ करना है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ड्रॉ करना है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ड्रॉ करना है, जिंक का ऑक्साइड ड्रॉ करना है। तो देखो बेटा, ड्रॉ कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। जिसका ड्रॉ करना है सोडियम लिखो प्लस ऑक्सीजन लिखो। ऑक्सीजन में यहाँ पर वैलेंसी आपकी 2 है तो 2 लिखा। सोडियम की वैलेंसी यू नो दैट 1 होती है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया आपने, तो क्या बन जाएगा बेटा आपका? Na2O। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? Na2 आ जाएगा। क्लियर है ऑल ऑफ यू? नाउ सिमिलरली पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, तो इसके लिए आ जाएगा आपका K2O। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2, तो कैल्शियम का देखो बेटा, CaO कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी CaO देन मल्टीप्लाइड बाय, तो आपका डिवाइड करने से कॉमन नंबर से CaO आ जाएगा। ओके, वैसे ही कैल्शियम Mg के का लिए आपका CaO, मैग्नीशियम के लिए आपका MgO, एल्यूमिनियम के लिए बताओ बेटा क्या होगा? Al2O3 Al2O3, जिंक के लिए ZnO। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके लिए, एल्यूमिनियम हो गया, मरकरी, सॉरी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल Fe के लिए, हाउ डू यू Fe2O3 रहता है ना। Fe के लिए क्या होता है आपका? Fe के लिए आपका, एंड देन Fe के बाद अगर मैं बात करूं Pb के लिए, Pb हो गया। Pb के बाद मैं बात करूं लेट से कॉपर के लिए, कॉपर के बाद बात करूंगा मैं Hg के लिए। देखो इसमें क्या होता है बेटा, Fe की वैलेंसी आपकी 2 होती है, मींस 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जब आपका वैलेंसी 2 शो करता है तो FeO हो जाएगा। यहाँ पर वैलेंसी कितनी है? कैसे निकालते बेटा? देखो Fe रखा मैंने, O रखा, हाँ 2 है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ के पर साथ 2, यहाँ पर 2, तो आपका FeO बनाएगा, इसका मतलब वैलेंसी 2 है। 2 दिखा रहा है। ये वैलेंसी आपकी 2 है। एक और कंपाउंड होता है Fe का, जिसमें आपका कंपाउंड Fe2O3, इसका मतलब यहाँ पर Fe है, यहाँ पर 3 वैलेंसी शो कर रहा है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 वैलेंसी शो कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाइड करो एल्यूमिनियम के जैसे। एल्यूमिनियम की तरह। ओके, सिमिलरली आपका Pb के लिए कंपाउंड होता है, तो Pb के लिए कंपाउंड आपका लाइक PbO होता है। यहाँ पर वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी कितनी है यहाँ पर बताओ? 2 2, वेरी गुड। एंड PbO2 में वैलेंसी बताओ? अभी 1 दिखा 1 दिखा रहा अभी। देखो Pb है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे तो 2 होगा ना, और पीवी के नीचे 4 रखेंगे, तब देखो क्रॉस मल्टीप्लाइड करो कुछ ऐसा आएगा, Pb2O4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब PbO2 लिख सकता हूं मैं, हाँ आएगा। डिवाइड कर। तो Pv का बैलेंस कितना है बेटा? 4। समझ में आया? सिमिलर लाइक दैट आपका यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड होता है एंड Cu2O होता है। सिमिलरली HgO होता है एंड Hg2O होता है। ये आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर वैलेंसी निकालने के लिए। समझ गया बेटा? ऑक्साइड, ऑक्साइड क्लियर? यस। ओके, नाउ अभी हम लोग चलते हैं ऑक्साइड के बाद क्या था बेटा नेक्स्ट? क्लोराइड, कार्बोनेट था ना। कार्बोनेट, जो भी होगा मैं सारे बता देता हूँ। ओके, नाउ लेट ऑक्साइड के बाद हम स्टार्ट करते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट।
इस बाइकार्बोनेट को हम लोग अलग से नाम होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 डबल नेगेटिव, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 सिंगल नेगेटिव। सिमिलर लाइक दैट हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला भी वही होता है HCO3 सिंगल नेगेटिव। समझे बेटा? क्लियर है? अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe, Fe आएगा ना बेटा? एल्यूमिनियम कर लेते हैं, फिर Fe करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ओके, अभी आपको क्या करना है बेटा, इसके दो फॉर्मूले आएंगे। फर्स्ट आपका यहाँ पर मैं कॉलम बनाता हूँ स्टार्टिंग से। ओके, यहाँ पर आपका आएगा CO3 डबल नेगेटिव वाला, एंड यहाँ पर आपका आएगा HCO3 सिंगल नेगेटिव। चलेगा ना बेटा? ओके, नाउ CO3 डबल नेगेटिव के लिए बनाओ बेटा, CO3 डबल नेगेटिव, HCO3 सिंगल नेगेटिव। क्लियर है? देखो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपके लिए रफ वर्क, जहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, ब्लैक के बाद। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, अगर मैंने क्या किया बेटा, HCO3 आपके पास क्या है, Na है, इसके नीचे 1, CO3 2, तो क्या आ जाएगा बेटा, Na2CO3। CO3 ओके, यहाँ पर लिखेंगे बेटा Na2। CO3 ओके, अगर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर HCO3 कर दिया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका मतलब NaHCO3। HCO3 यहाँ पर लिखेंगे NaHCO3। क्लियर है? अगर सोडियम की जगह मैंने चेंज किया, लेट्स से मैग्नीशियम, पोटेशियम चेंज किया, इसका ही वैलेंस 1 होता तो इसका भी सेम सेम आने वाला है। ओके, अगर मैंने यहाँ पर कैल्शियम चेंज किया, इसका वैलेंसी 2 एंड HCO3 का वैलेंसी आपका क्या होता है 2, तो आपको क्या जाएगा बेटा, Ca2 CaCO3 Ca3 का होल ट्वाइस, एंड कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका CaCO3 आ जाएगा। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। एंड अगर मैंने यहाँ पर H लगा दिया तब क्या हो जाएगा बेटा, इसका वैलेंसी तो 2 और इसका वैलेंसी 1। 1 तो फिर HCO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। कैल्शियम एंड HCO3 का होल ट्वाइस, होल 2। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर आएगा कैल्शियम एंड HCO3 होल 2। किसी को कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके, सो इनका नाम आप लोग लिख लोगे। चलो आपको और होमवर्क देता हूँ, आपको NH4 अमोनियम का और करना है आपको, NH4 पॉजिटिव के लिए करना है। फिर आपके लिए क्या करना है नेक्स्ट, PB के लिए कर लेना। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। नाउ सर नेक्स्ट, पीपी की कौन सी वैलेंस यूज करे उधर? PB की दोनों कर सकते हो आप। नॉर्मली आप PB की वैलेंसी आप सेकंड वाली करते हो, PB की 2 आप। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ओके, तो PbCO3 आ जाएगा डायरेक्टली। अगर मैं सल्फेट की बात करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SO4 डबल नेगेटिव, यही होता है। अरे बोलो बेटा, हाँ या ना?
हाँ यस SO4 2 9 SO4। तो यहाँ पर अगर मैंने आपको होमवर्क दिया, आई थिंक सल्फेट का मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था, हाँ दिया था। स्टार्ट करो विथ सोडियम। Na2SO4 वेरी गुड। सोडियम के लिए आ जाएगा Na2SO4। SO4 ओके, नाउ पोटेशियम, K2SO4 मैग्नीशियम, MgSO4 कैल्शियम, CaSO4 एल्यूमिनियम, Al2SO4 thrice वेरी गुड, Al2SO4 and ZnSO4 thrice, okay, ZnSO4। now NH4 positive, अमोनियम, नहीं पता। NH4 का twice SO4 NH4 twice SO4, वेरी SO4 गुड, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं Fe+2, Fe2 FeSO4 Fe3, Fe2SO4 thrice Fe2SO4 thrice, thrice ओके, वेरी गुड। नाउ तो इस तरीके से आपके सल्फेट के हो गए, क्लियर है। सल्फेट के बाद फिर आपको नाइट्रेट नाइट्रेट, नाइट्रेट्स में, ओके। नाइट्रेट में क्या आ जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर NaNO3, पोटेशियम आ जाएगा, KNO3 मैग्नीशियम बताओ, कैल्शियम भी सेम आएगा, हाँ CaNO3 whole twice ओके। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al2NO3 whole twice वेरी गुड। Al2 क्यों आएगा बेटा, NO3 का तो आपका सिंगल होता है ना, हाँ सिंगल नेगेटिव, तो AlNO3 वोल्टवाइज आएगा डायरेक्टली। ओके हाँ Fe का निकालना है, Fe+3 का, Fe3 का निकालना है आपको, ओके, निकाल लोगे। हाँ Fe का FeNO3 whole twice पहले का और दूसरे का FeNO3 thrice ओके ओके, नाइट्रेट हो गया। अभी चलो आप क्लोराइड्स के बारे में। Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव कर लोगे बेटा। NaCl सोडियम के KCl लिए पोटेशियम, Cl Mg, MgCl2 Ca, CaCl2 एल्यूमिनियम, AlCl3 Fe, Cu, Cu निकाल लोगे, हाँ ओके। तो आई थिंक क्लोराइड हो गया। फिर आपका एक और आता है सल्फाइड। हाँ सल्फाइड नाम सुना? SO3 रहता है क्या नो, सल्फाइड होता है वो, SULPHIDE, सल्फाइड। सल्फाइड होता है H डबल नेगेटिव। तो आप यहाँ पर Na के साथ बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, बताओ। Na2S वेरी गुड, Na2S, जस्ट लाइक आपका ऑक्सीजन होता है ना, सेम आपका बनेगा। पोटेशियम बनाना, K2S मैग्नीशियम, MgS CS एल्यूमिनियम, Fe, Fe, Cu बना लोगे ऑल ऑफ यू, हाँ ओके। सो ये Al2 चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये आपका होमवर्क दिया था। अभी तक मैंने आपका होमवर्क ही डिस्कस किया, ओके। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट में मैंने कुछ आपको बताया था। केमिकल बॉन्डिंग में जस्ट लाइक हम लोग इधर पर क्या करेंगे बेटा, ओके। केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में हमने क्या दिया था, बॉन्डिंग देखा था, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टुगेदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग, यस हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड टुगेदर मीन्स जो आपस में होल्ड किए रहते हैं,
which hold together the constituent particles of any molecule, वो आपका केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगा। समझ में आया बेटा? अभी देखो कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप लिखूं TYPE, टाइप कितने टाइप का होता है? कितने टाइप के होते हैं बेटा, बताओ मुझे। बोलो बेटा, कितने टाइप का होता है? Mainly 3 types. ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एरो लगा देंगे। अगर मैं आपको नंबर 1, नंबर 2 and this will be number 3। ओके, नंबर 1 में बात करें हम लोग आयनिक बॉन्ड। ओके, फर्स्ट क्या है बेटा? Ionic bond. आयनिक बॉन्ड। सेकंड में आपका कोवेलेंट। कोवेलेंट। थर्ड में आपका क्या था बेटा? Metallic. मेटेलिक बॉन्ड बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। ओके, मेटेलिक बॉन्ड तो आपस में बेटा मेटल मेटल के साथ बनते हैं, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करने का, वो आपके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे। ओके, तो मेनली 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। अभी देखो आयनिक बॉन्ड कहाँ पर बनता है बेटा, और कैसे बनता है? Ionic bond. एक electropositive element and one electronegative. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Hmm. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ोगे। वाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मतलब कैटाइन से एनाइन, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। ओके, नाउ कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है बेटा? Covalent bond. Non-metals के बीच. Sharing of electrons. वेरी गुड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? कैसे बनता है बेटा? इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन पार्टिकल या वन एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय One atom. वन एटम, मींस कोई सा भी बाय वन एटम। ओके, एंड बट शेयर्ड बाय बोथ एटम, शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। बेसिकली अगर मैं बोलूं, ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है ना? कोवेलेंट बॉन्ड का ये टाइप है, बट कोवेलेंट बॉन्ड में अलग होता है। देखो इस तरीके से, सपोज मैंने ए और बी है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ए बी है, ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन था, इसने बी को प्रॉपर दे दिया। क्या दिया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन ए के पास था और बी को चाहिए था, इसने बी को इलेक्ट्रॉन प्रॉपर दे दिया। क्या बन जाएगा बेटा? ए आपका पॉजिटिव बन जाएगा और भी नेगेटिव। बी आपका नेगेटिव बन जाएगा। इस टाइप के बॉन्ड को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। समझ में आया? इस तरफ ही लिख लेते हैं बेटा, इसी के साइड में आयनिक बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। जैसे हम बोले ए आपके पास था। ओके, ए ने इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन दिया बी को, दिया ना? ए बन गया आपका पॉजिटिव, बी बन गया आपका नेगेटिव।
समझे ना? क्लियर है? इसको बोलेंगे Yes. कैटायन, इसको बोलेंगे एनायन। Anion. ओके। सिमिलरली जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है? सपोज आपका एक ए एटम है और एक आपका बी एटम है। ओके। इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग कर लिया। दोनों ने बोला भाई देखो, दोनों दोस्ती करते हैं, कुछ तुम रुपए मिलाओ कुछ मैं रुपए मिला करके बर्थडे पार्टी कुछ पार्टी सेलिब्रेट करने चलते हैं। ओके। Hmm. इस टाइप के बॉन्ड को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर दोनों की शेयरिंग इक्वल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है तो आपका सिंगल बॉन्ड बनता है, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है तो आपका तो डबल फिर बॉन्ड डबल बन बॉन्ड जाएगा। ओके। अगर और फिर ट्रिपल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। शेयरिंग है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? सर ये 4 बॉन्ड्स नहीं बनते ना? 4 बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, 4 बॉन्ड बनते हैं बट 4 बॉन्ड्स आपके दूसरे साइड में बन जाएंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल 4 बॉन्ड्स बनाने वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, कार्बन। कार्बन। हाँ, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। लेकिन 2 कार्बन के बीच 4 नहीं बनेंगे ना? 2 कार्बन के बीच 4 नहीं बनेंगे, हाँ। हाँ, मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3 बनेंगे। ओके। क्लियर है बेटा ये चीज? अभी देखो 10 मिनट्स बाद मेरा थोड़ा सा वीडियो ऑफ हो जाएगा तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके। वीडियो। वीडियो, हाँ, लेक्चर ज्वाइन कर लेना। ना कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? सपोज ए आपका एटम है और बी आपका एटम है, ए के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा भाई, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स तुम भी ले ले। ओके। जैसे उसने बोला इलेक्ट्रॉन शेयर के, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ए ने उसको कंप्लीटली नहीं दिए हैं। क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रॉन्स ए ने उसको कंप्लीटली नहीं दिए, अगर कंप्लीटली देता तो आपका ये वाला बॉन्ड बन जाता। समझा? और उसने बी से एक भी इलेक्ट्रॉन्स लिए भी नहीं है। अगर बी से इलेक्ट्रॉन्स लेता, लेट से ये बी एटम है और बी के ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों शेयर करके आपका ये टाइप बॉन्ड बना लेता। हाँ। उसने क्या किया, बी से भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिए और एक भी इलेक्ट्रॉन खुद के भी कंप्लीटली नहीं दिए। उसने बोला कि भाई थोड़ा काम चलाने के लिए ले लो तुम, बाकी हम 100% आपको नहीं दे रहे हैं। तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई बी के साथ में, बट अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स ए के पास भी रहता है। समझा? मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के जैसा। हाँ, ए ने आपका एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन्स बी का नहीं लिया। समझे? इस टाइप के बॉन्ड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया? क्लियर है? नाउ अभी आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज थी, मैं लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस किया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी बेटा, बताओगे कोई? आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड लिख लो। नंबर 1, नोट इट डाउन। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं यूजुअली क्रिस्टलाइन इन सॉलिड। आयनिक क्रिस्टल। कंपाउंड यूजुअली क्रिस्टलाइन इन सॉलिड। समझे पॉइंट को? देखो, आयनिक कंपाउंड यस। जैसे क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टल और सॉलिड का मतलब सॉलिड। जैसे आपने NaCl देखा ना, सॉल्ट देखा ना, घर में सॉल्ट के हाँ। क्रिस्टल रहते हैं ना, यस। या लाइक सॉल्ट के क्रिस्टल हो गए, आपके शुगर के क्रिस्टल हो गए, आइस हाँ। के क्रिस्टल हो गए, तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन इन सॉलिड। सॉलिड स्टेट में वो लोग क्रिस्टलाइन होते हैं और लिक्विड स्टेट में वो चेंज कर जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। समझे बेटा? समझे ना? सेकंड पॉइंट है इसमें, आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्स लगता है ना बेटा, उसको बोलते हैं कूलाम फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्स। ओके। सो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? हैव आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो बॉन्ड है ना, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर आपका ये बॉन्ड होता है, इस तरीके से होता है। समझे? सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा? आयनिक बॉन्ड।
समझ में आया? क्लियर ऑल ऑफ यू? क्यों होता है बेटा? देखो क्यों इसलिए होता है कि सपोज आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओके, कि मैंने अगर किसी को कुछ पैसा दिया, कुछ भी मनी दी मैंने किसी को, ओके, तो क्या हो जाएंगे बेटा, वो लैंडिंग हो जाएगा, उसने मेरे से पैसा कुछ उधार लिए। समझ रहे हो ना पॉइंट को ऑल ऑफ यू? ओके, तो अभी उसकी मर्जी है वो मेरा पैसा कब रिटर्न करता है कब नहीं रिटर्न करेगा। हमने कुछ डील किया होगा ना कि भाई इतने टाइम पर इस टाइम पर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, बट अभी उसकी मर्जी है वो रिटर्न करता है कि नहीं करता। ओके, तो क्या हो जाएंगे, मैं बेबस हो जाऊंगा उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि मुझे उसके पैसे चाहिए और जिसने पैसे लिए वो बेबस हो जाएगा मेरे साथ रहने के लिए। समझ गया बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, एक इलेक्ट्रॉन्स दिया ना, तो अभी क्या बोलेगा, ये हमेशा NaCl साथ में ही रहेंगे, बिकॉज Cl ने कुछ इससे लिया है और Na ने कुछ इसको दिया है। समझे पॉइंट? ऑल ऑफ यू बोलो, समझे कि नहीं बेटा? आदित्य? हाँ सर। ओके, नाउ अगर मैं बात हाँ करूं, यस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, लाइक आपका H है और Cl है, तो इस केस में क्या होता है बेटा, H ने और Cl ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लिया है, तो क्या करेंगे, कुछ भी शेयर झगड़ा किया। हुआ इन दोनों के बीच में तो ये कहेंगे नहीं चलो भाई तुम अपना अलग लो हम अपना अलग लेते हैं। हाँ। सभी झगड़ा होने पर ये अपने अलग अलग निकाल लेंगे, बट यहाँ पर झगड़ा होगा तो ये अलग कैसे हो पाएंगे, बोलेगा मेरे पास है ही नहीं पैसे, नहीं देना, जाओ। समझे ना? हाँ। इस केस में ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा, वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करेगा, ए इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, उसने बोला भाई हमारे इलेक्ट्रॉन से हमने ले लिए, बी क्या करेगा, जा भाई तुमको खाली छोड़ दिया। समझे ना? तो बी हाँ। कम स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, सो आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट है। किसी भी टाइप का बॉन्ड हो बेटा, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, बट मेटालिक बॉन्ड से भी। हाँ मेटालिक बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, सर लेकिन मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे? मेटालिक बॉन्ड बेटा बनने के लिए क्या होता है ना, जैसे आपका एक एटम है, जस्ट लाइक आपका सोडियम है, okay? सोडियम के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट के क्रिस्टल सोडियम क्रिस्टल हो जाते हैं, तब आपका मेटालिक बॉन्ड बनता है। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके पास क्या रखी हैं, बुक्स रखी हैं, या बहुत सारे आपके पास क्रिस्टल के ईंट, जानते हो ना ईंट जिससे घर बनता है आपका, हाँ ब्रिक। ब्रिक, बहुत सपोज एक ब्रिक आपका एक सोडियम है, ठीक? अब बहुत सारी ब्रिक एक साथ रखी हुई हैं, तो इतनी सारी ब्रेक हो जाएंगी, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा, पार्शियल अट्रैक्शन फोर्स आएगा और कुछ प्रेशर भी लगेगा, जिसकी वजह से वो बॉन्ड आपस वो जो ईंट है आपस में चिपक जाएंगी। कभी आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल बहुत सालों तक अगर ईंट रखी रहेंगी तो वो आपस में चिपक भी जाती हैं। समझे ना बेटा? हाँ हाँ। हाँ, तो इसी टाइप का आपका मेटालिक बॉन्ड बनता है कि सर आप तो फिर उसमें वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल ही नहीं रहेंगे ना? किसमें, हाँ इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहते बेटा, मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते स्टेबल, घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे। घूमते रहते हैं। दैट इज वाई अगर आपके पास आयरन है, आयरन की रॉड है ना, हम्म और सोडियम है, हम्म मैग्नीशियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इसका मतलब ये है अगर इसमें करंट लगाएंगे, सपोज मेरे पास ये आयरन की रॉड है, तो फिर ये पास करेगा। यहाँ से अगर मैंने करंट लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स था, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये करंट इस तरह पास हो जाएगी, पास करेगा। तो हमको इधर पकड़े होगा पर हाथ से तो इधर करंट लग जाएगा आपको। समझ में हम्म आया? तो इस हाँ। तरीके से मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। समझे? यस। क्लियर बेटा? ओके, चलो तो आपका आयनिक बॉन्ड आपके हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली, ये जो कंपाउंड होते हैं बेटा वाटर सॉल्युबल। पोलर बॉन्ड में सॉल्युबल हो जाएंगे ना? वाटर सॉल्युबल, हाँ पोलर बॉन्ड में तो अलग है बेटा, ये कंपाउंड्स नॉर्मली वाटर सॉल्युबल होते हैं, बिकॉज जितने भी आयनिक कंपाउंड है
वाटर में सॉल्व करेंगे, वाटर में हम लोग डालेंगे तो आयंस में टूट जाते हैं, डिसोसिएट इन आयन। हम्म आयंस में टूट जाते हैं, हम्म समझे? बट insoluble in organic compound, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब कार्बन वाले इसमें हाँ, नो, कार्बन वाला अगर कोई आपका लिक्विड है तो उसमें आपका इनसॉल्युबल रहेगा आपके मतलब पास। मीथेन में। हाँ, मेथेन तो आपका गैस है बेटा, कोई लिक्विड होना चाहिए। हाँ ये आपने पढ़ा, लाइक डिसॉल्व लाइक, नहीं, नहीं पढ़ा तो अभी सीख लो। लाइक का मतलब होता है जो जैसा आदमी है उसको वैसा ही आदमी मिलेगा।